अधूरी सीढ़ियों की रात, मां कामाख्या और नरकासुर। लोग समझते हैं कि मां कामाख्या ने नरकासुर को अस्वीकार कर दिया, पर सच ये है कि उस रात देवी ने उसके अहंकार को उसकी ही शक्ति से तोड़ दिया था। नीलाचल पर्वत पर छाई वो रात किसी साधारण रात जैसी नहीं थी। वायु स्थिर थी, पर धरती कांप रही थी, मानो स्वयं प्रकृति जानती हो कि कोई महान लीला घटित होने वाली है। नरकासुर, पृथ्वी पुत्र, अपार बलशाली, जिसने राजाओं को झुकाया था और देवताओं को चुनौती दी थी, आज मां कामाख्या के सामने खड़ा था। उसके हृदय में भक्ति नहीं, अधिकार की चाह थी। मां कामाख्या शांत थीं, उनकी आंखों में करुणा थी, पर मुस्कान में रहस्य। उन्होंने धीमे स्वर में शर्त रखी, यदि तुम एक ही रात्रि में इस नीलाचल पर्वत पर मेरे धाम तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बना सको और सूर्योदय से पहले कार्य पूर्ण हो जाए, तो मैं विवाह स्वीकार करूंगी। रात्रि आरंभ होते ही नरकासुर ने पर्वत पर आक्रमण कर दिया। पत्थर टूटने लगे, चिंगारियां आकाश चूमने लगीं। हथौड़े की हर चोट के साथ एक नई सीढ़ी जन्म लेती रही। घंटे बीतते गए, रात गहराती गई। नरकासुर ऊपर चढ़ता गया और उसके भीतर का अहंकार और भी कठोर होता गया। अब केवल एक अंतिम सीढ़ी शेष थी, सफलता बस एक श्वास दूर थी। तभी अचानक मौन टूटा, मुर्गे की बांग गूंज उठी। प्रभात का संकेत मिल चुका था। नरकासुर का हाथ रुक गया, उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया। वो समझ गया, रात्रि समाप्त हो चुकी है। शर्त टूट गई थी, विवाह नहीं हो सकता था। नरकासुर घुटनों के बल बैठ गया। उसका बल पराजित नहीं हुआ था, पर उसका अहंकार चूर हो चुका था। मां कामाख्या ने तब कहा, शक्ति से देवी को पाया नहीं जाता और अहंकार से भक्ति जन्म नहीं लेती। कहा जाता है आज भी नीलाचल पर्वत पर वे सीढ़ियां खड़ी हैं, उस अधूरी रात की साक्षी बनकर। और जो अंतिम सीढ़ी कभी पूरी न हो सकी, वो याद दिलाती है कि देवी की लीला में हर हार वास्तव में एक शिक्षा होती है। मां कामाख्या आज भी वहीं विराजमान है और नरकासुर एक चेतावनी बनकर कथा में अमर हो गया है।